Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDP Government Girls College, Kota. BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 5th, Organic Compounds of Nitrogen. पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में हमने जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर के बारे में देखा था नाइट्रोजन कंपाउंड्स के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाइट्रो एल्केन कलरलेस सुगंध वाले लिक्विड्स होते हैं, ये जल में पार्शियल सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्किल नाइट्राइड की अपेक्षा असामान्य रूप से अधिक होते हैं। इसका कारण है कि नाइट्रो एल्केन के पोलर मॉलिक्यूल्स में सफिशिएंट रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो काम करता है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही जो है नाइट्रो एल्केन का एक के अणुओं का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, और ये सिग्मा और पाई बॉन्ड बना के नाइट्रो एल्केन के स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं। केमिकल रिएक्शंस अगर हम देखें तो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं एसिडिक, जो कि इनका नाइट्रो एल्केन्स का एसिडिक कैरेक्टर बताता है। प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन को KOH अथवा NaOH के जली विलयन में घुलने पर इनमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये 8 CH2NO2 प्लस NaOH 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन बनते हैं, जो कि 8 CHNA प्लस NO2 बनाते हैं। मिथाइलिन ग्रुप का एक हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से रिप्लेस हो जाता है। इसी तरह से 2 डिग्री के अंदर जो है वो हमारा R2CHNO2, तो ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके और सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन के एसिडिक बिहेवियर का कारण क्या है, क्यों ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है NO2 समूह। तो ये NO2 समूह जो है इसके अंदर उपस्थित होता है नाइट्रो एल्केन्स में, इसलिए इनका एसिडिक कैरेक्टर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन को किसी भी बेस द्वारा अपनी तरफ खींचने के बाद में जो है वो इनके अंदर स्टेबल कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन जो कि 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको जब बेस के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं OH माइनस की प्रेजेंस के अंदर, तो इनसे स्टेबल कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, और ये स्टेबल कार्बन आयन जो है इसके एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन टोटोमेरिज्म भी बताते हैं, और ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन के एसिडिक कैरेक्टर से 2 टोटोमर्स नाइट्रो रूप और AC नाइट्रो रूप इनसे बन जाते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड नाइट्रो ग्रुप जो हैं वो टोटोमराइज होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट RCHNO2, तो ये एसिड की प्रेजेंस के अंदर नाइट्रो फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर की फॉल्स एसिडिक फॉर्म इसकी प्रेजेंट होती है, और ये सेकंड इसका रिजोनेटिंग जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर जो है वो नाइट्रो ग्रुप फॉल्स एसिडिक ग्रुप के रूप में रहता है, तथा इसी ग्रुप नाइट्रो समूह जो है वो नाइट्रोनिक एसिड के रूप में होता है। इन दोनों के अंदर ही जो हम देखें कि इक्विलिब्रियम जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये इक्विलिब्रियम के कारण ही इनसे स्टेबलाइज, ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम लगभग पूर्ण रूप से नाइट्रो समूह के रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण ही डिलोकलाइज्ड होते हैं, और इनसे सूडो एसिड्स भी, इसीलिए नाइट्रो एल्केन्स को जो है वो हम सूडो एसिड्स भी कहते हैं। तो ये सूडो एसिड्स जो हैं वो
दो फॉर्म्स के अंदर नाइट्रोजन के प्रेजेंट होने से या इनके अनुनादी संरचनाओं के कारण ही ये पॉसिबल होता है। इसी तरह से हम देखें हेलोजिनेशन रिएक्शन, जब प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन को हेलोजन के बेसिक सॉल्यूशन से हम अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्फा स्थिति पर जो है वो हेलोजिनेशन इनके अंदर होता है, और अल्फा स्थिति से हेलोजिनेशन होने पर इनके अंदर हेलो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, हेलो नाइट्रो कंपाउंड्स इनसे बनते हैं। तो ये हमारा है अल्फा पोजीशन पे हेलोजनीकरण होगा 1 डिग्री से जो है वो, जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा बन गया RCBr2NO2। 2 डिग्री से भी होता है, और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो है उनके अंदर एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से होता है, जबकि 3 डिग्री के अंदर जो है इस तरह की कोई रिएक्शन संभव नहीं होती है। इनकी मैकेनिज्म अगर हम देखें हेलोजनेशन की, तो हेलोजनेशन की मैकेनिज्म जो है उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा नाइट्रो एल्केन है वो बेस की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करता है और RCHNO2 बनाता है, जो कि हेलोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, और RCHBrNO2 हेलो अल्फा हेलो नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ में क्या रिएक्शंस होंगी जब प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन को बेस की उपस्थिति में एल्किल एल्डिहाइड और कीटोन से हम अभिक्रिया करवाते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ये अभिक्रिया होती है, और ये अभिक्रिया जो है उसका नाम होता है हेनरी रिएक्शन। ये हमारी है हेनरी रिएक्शन, जिसके अंदर की नाइट्रो एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा जबकि हम नाइट्रो एल्केन्स को बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये हमारा बन गया नाइट्रो एल्कोहल। ये नाइट्रो एल्कोहल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, परंतु एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ में अभिक्रिया में सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट का निर्जलीकरण होता है, हाइड्रेशन हो जाता है, और ये जैसे कि हमने लिया बेंजल्डिहाइड, इसको CH3NO2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप दोनों प्रेजेंट होंगे। फिर इनको गर्म करने पर डिहाइड्रेशन होता है, एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, और ये अनसेचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स को डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ में उबालते हैं और फिर उसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप की कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोक्सिल एमीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अभिक्रिया के अंदर जो है वो हमारा मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, और NO2 ग्रुप का अपचयन होने के साथ ही CN बॉन्ड का भी क्लीवेज हो जाता है। तो NO2 ग्रुप जो है वो तो रिड्यूस होता है, जबकि CH2 ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। परंतु सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन ये प्राइमरी के लिए है। सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन को HCl के साथ में उबालने पर कीटोन्स प्राप्त होते हैं हमें। फिर भी यदि प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन के AC फॉर्म्स के सोडियम सॉल्ट्स को 50% H2SO4 के साथ में उबालकर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उनसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन भी होता है। ये रिएक्शन हम देख सकते हैं कि किस तरह से H2SO4 के साथ में उबाल कर इनको हम जो है वो बना सकते हैं। मैकेनिज्म अगर हम इनकी देखें तो ये मैकेनिज्म है कि 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन हमने लिया, प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये फॉर्मेशन होता है। एक H2O का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा, और फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होके और अंत में जो है वो हमें कीटोन्स इनसे मिलते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम
नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस भी कहते हैं। सेकेंडरी टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स के साथ में ये विक्रिया संभव नहीं होती है, क्योंकि टर्शरी नाइट्रो एल्केन में सब्स्टिट्यूएंट योग्य जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनके अंदर नहीं होती है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने के कारण इसके अंदर रिएक्शन होती है और ये फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होती है और ये कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसके बाद में है नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रो एल्केन को नाइट्रस एसिड के साथ में विक्रिया से बनने वाले उत्पाद नाइट्रो एल्केन में उपस्थित रिएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। प्राइमरी नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड के साथ में क्रिया करके नाइट्रोलिक एसिड देते हैं, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से घोलने पर लाल रंग का विलयन बनाते हैं। तो ये रिएक्शंस जो है वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से नाइट्रो एल्केन्स जो हैं वो बेस की एसिड की प्रेजेंस के अंदर HNO2 की प्रेजेंस के अंदर नाइट्रोसो नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। ये नाइट्रोसो नाइट्रो एल्केन्स जो हैं वो 3 फॉर्म्स के अंदर हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रो फॉर्म होती है, AC नाइट्रो फॉर्म और सोडियम सॉल्ट जो कि लाल रंग का विलयन होता है। इसी तरह से सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड से क्रिया करने पर सूडो नाइट्रोल्स देते हैं, जो कि उदासीन नीले रंग का यौगिक होता है, परंतु NaOH के जलीय विलयन में इनसॉल्युबल होता है। टर्शरी नाइट्रो एल्केन में कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन योग्य हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। इसी कारण नाइट्रस एसिड के साथ में भी ये कोई क्रिया नहीं करते हैं और क्रिया नहीं करने से ये कोई भी तरह की कोई क्रिया इनके अंदर नहीं होती है और ये कोई रंग भी इनमें NaOH के डालने पर नहीं आता है। तो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन जो हैं वो तो नाइट्रस एसिड के साथ में क्रिया करके सूडो नाइट्रोल्स बनाते हैं, जो कि नीले रंग के होते हैं, जबकि टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स जो हैं वो किसी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, कोई रंग का इनमें परिवर्तन नहीं आता है। तो इसको जो है वो हम लेबोरेटरी के अंदर नाइट्रो एल्केन के परीक्षण में भी, टेस्ट में भी काम में लेते हैं और ये जो विधि है, ये क्रिया विधि, ये विक्टर मेयर टेस्ट जो है उस पर आधारित होती है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रो एल्केन के परीक्षण में, टेस्ट में काम में आती है। इसके बाद में नेक्स्ट है रिडक्शन। नाइट्रो एल्केन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विभिन्न उत्पादों में रिड्यूस होते हैं। नाइट्रो एल्केन को रेने निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या धातु अम्लों के साथ में अपचयित करने पर प्राइमरी एमीन्स प्राप्त होती हैं। ये हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जब हम इसको रेने निकल के साथ में करवाते हैं, रेने निकल के साथ में करवाने से एमीन्स प्राप्त होंगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाएंगे तो भी प्राइमरी एमीन्स, और धातु एसिड्स के साथ में करवाएंगे तो भी प्राइमरी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl। उदासीन माध्यम में नाइट्रो एल्केन N एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन्स में रिड्यूस हो जाते हैं, RnO2 in presence of zinc and NH4Cl, RNHOH। SnCl2HCl के साथ में रिड्यूस करवाते हैं तो N हाइड्रोक्सिल एमीन और ऑक्सीम्स का फॉर्मेशन होता है SnCl2 और HCl के साथ में। इसी तरह से नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। नाइट्रो एल्केन 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं, इनके अंदर क्लीवेज आ जाता है और डिकम्पोज हो जाते हैं। इनमें से नाइट्रस एसिड निकल जाता है और एल्कीन्स जो हैं वो हमें प्राप्त होती हैं HNO2 निकल के और एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये अभिक्रिया संभवतः साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट द्वारा प्राप्त होती है। इसमें HNO2 जो है वो समकक्ष एलिमिनेशन होता है और एल्कीन और नाइट्रस एसिड का इससे फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा मैनिक रिएक्शन। जब प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन को फॉर्मल्डिहाइड,
वह सेकेंडरी एमीन्स के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये अभिक्रिया जो है वो मैनिच रिएक्शन कहलाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ में जब हमने रिएक्शन करवाया तो ये फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस R2NH सेकेंडरी एल्कोहल, तो इससे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और इस तरह से जो है ये एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के और CH2 डबल बॉन्ड NR2 बनता है, जो कि नाइट्रो एल्केन और इथॉक्साइड की प्रेजेंस के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हमारे को नाइट्रो कंपाउंड्स का, जिनके अंदर की अधिक संख्या में एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मेशन करती है। तो ये रिएक्शन जो है वो कहलाती है मैनिक रिएक्शन। फिर है माइकल एडिशन। जब प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन बेस की उपस्थिति में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और ये अभिक्रिया जो है वो माइकल एडिशन कहलाती है। जबकि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स को बेस की उपस्थिति के अंदर, किसी भी बेस की उपस्थिति में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिकों के साथ में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक, इनके साथ में जैसे कि मैलोनिक एस्टर, एसिटोएसिटिक एस्टर, इनके साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम देखते हैं कि ये इथॉक्साइड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करेंगे, एक नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा इस तरह से जो है नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा है मैरिज रिएक्शन। तो कई इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हमने देखी नाइट्रो एल्केन्स की। इन नाइट्रो एल्केन्स की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के अंदर हेलोजिनेशन रिएक्शंस है, सॉल्ट फॉर्मेशन जो कि एसिडिक कैरेक्टर को बताता है, हेलोजिनेशन रिएक्शंस हैं, हाइड्रोलिसिस है इनका, इसी तरह से इनका रिडक्शन भी हम देखें, हाइड्रोलिसिस किया हमने इनका नाइट्रस एसिड के साथ में, अगर ऑक्सीडेशन देखें, रिडक्शन देखें या एक्शन ऑफ हीट। इसी तरह से दो मेन इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, मैनिक रिएक्शन है और दूसरा माइकल एडिशन रिएक्शन होती है। तो इस तरह से नाइट्रो एल्केन्स जो कि एलिफेटिक कंपाउंड है उसको हम कैसे बना सकते हैं, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या केमिकल रिएक्शंस हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, सब कुछ हमने जो है इस पार्ट के अंदर देखा। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो है नाइट्रो एरीन्स। क्या होते हैं नाइट्रो एरीन्स? एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक स्ट्रक्चरल रूप में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं, जिनके अंदर एक या अधिक जो है हाइड्रोजन परमाणु को हम नाइट्रो ग्रुप से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये नाइट्रो एरीन्स कहलाते हैं, जिनका कि एक हाइड्रोजन जो है वो एक या दो या इससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हम नाइट्रो समूह से रिप्लेस करते हैं। तो ये बनते हैं हमारे नाइट्रो एरीन्स। तो न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड्स, नाभिक प्रतिस्थापी नाइट्रो यौगिक कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं और कैसे इनको हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एरीन्स कैसे हम बना सकते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए हमारा नाइट्रो एल्केन्स का ये पार्ट जो है वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट है नाइट्रो एरीन्स, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे नाइट्रो एरीन्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।